हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। चैप्टर सेकंड का बेसिक हमने रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेसिक हमने अच्छे से कर लिया था। अगर आपने अभी तक उसका बेसिक नहीं देखा है तो सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज अपनी फर्स्ट है 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 y-2/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x/3 + 1, ठीक है, और y-2/3, y-2/3 ये इक्वल है। कौन से सेट के इक्वल है ये? 5/3, 1/3, 5/3 और 1/3 इस सेट के इक्वल है, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनके फर्स्ट जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है x/3 + 1 = 5/3 एंड यहां पर हम लिखेंगे y-2/3 इक्वल होगा 1/3। अब यहां पर आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा? 1 को आप उधर लेकर के जाओगे, x/3 = 5/3 - 1, x/3 = 2/3, 3 को यहां मल्टीप्लाई करोगे, x = 2 × 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल कितना आया? 2। अब यहां पर देखते हैं हम 2/3 को उधर लेकर के जाएंगे, y = 1/3 प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2/3। इनको सोल्व करो, y = 3 एलसीएम 3 आया, 1/3 3 कैंसिल आउट, इक्वल रिजल्ट कितना आया? y = 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ द सेट A has 3 elements and set B = 3 4 5 then find the number of elements in A क्रॉस B। आपको A क्रॉस B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपको टोटल एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। जब भी बात आती है एलिमेंट्स के काउंटिंग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको लिखोगे एन ए इक्वल कितना है? 3 एलिमेंट्स। एन ए का मतलब है सेट ए के अंदर आप एलिमेंट्स के नंबर बता रहे हो, एलिमेंट नहीं, आप एलिमेंट्स के नंबर बता रहे हो। और जो सेट बी है, सेट बी है वो क्या है? 3 4 5 है क्या? आई थिंक 3 4 5, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। तो मीन्स एन बी क्या हो जाएगा? एन बी भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? टोटल एलिमेंट हो जाएंगे कितने? 9। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ g = 7 8 h = 5 4 2 g इक्वल, क्वेश्चन नंबर थर्ड है g सेट क्या दे रखा है आपका? 5 4 2 7 8, ठीक है। और h इक्वल क्या दे रखा है? 5 4 2, यही है 5 4 2। फाइंड जी एच एंड एच जी। तो सबसे पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जी एच देखेंगे, ठीक है, जी क्रॉस एच देखेंगे। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, फर्स्ट में कौन सा सेट दे रखा है? जी। तो आपके जो फर्स्ट में एलिमेंट है ना वो जी के ही आने चाहिए। तो जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा आपका? 7 5 7 4 7 2, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट कौन है? 8। तो 8 5 8 4 और 8 2। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें 7 5 के बाद में 7 4 ही लिखना जरूरी है क्या, या फिर 7 2 लिख सकते हैं, या फिर 8 5 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप इनको रीअरेंज करके लिख सकते हो, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। मींस फर्स्ट में जो x की जगह कार्टेशियन प्रोडक्ट में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते ना, सबसे पहले जब हमें किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर g के कोऑर्डिनेट होने चाहिए और फिर h के। ठीक है, हाँ, उनको 8 2 है, 8 2 सबसे पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 5 है, यहाँ पर लिख दो। 7 4 है, यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनका जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना है एच जी लिखना है। तो सबसे पहले आपका जो एलिमेंट है वो किसकी होनी चाहिए, एच की। तो क्या जाएगा 5 7 5 8, उसके बाद में 4 7 4 8, उसके बाद में 2 7 और 2 8। ठीक है, 2 8 ये हमारे हो जाएंगे एच क्रॉस जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो आपको वो सही करके दिखानी है। ठीक है, पी सेट पी क्या दे रखा है, एम एन। आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है सेट पी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 सेट पी दे रखा है वो क्या है, एम एन। उसके बाद में आपका जो सेट है क्यू, क्यू दे रखा है एन एम। क्यू सेट क्या दे रखा है, एन एम। इज दैट क्लियर। अब यहां पर इन्होंने दे रखा है कि पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू क्या दे रखा है, एम एन एन एम, एम एन और एन एम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरे को तो नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हमें एम को, एम का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एन और एम दोनों के साथ में होना चाहिए। तो आपको एम एम कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। तो सही ये हो जाएगी गलत। सही क्या हो जाएगी, पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, एम एन एम एन एम एम। ठीक है, उसके बाद में एन एन और उसके बाद में एन एम, ये हो जाएगी करेक्ट। ठीक है, ये है हमारा इसमें 4th वाले में फर्स्ट का। सेकंड पार्ट है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स ए एंड बी के अंदर चाहे वन एलिमेंट ही क्यों ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, वो एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है, null सेट है नहीं है। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। अगर आपने जैसे इनको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में लिख करके आगे चलिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट है ए एंड बी, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है मीन्स इनमें चाहे कोई ना कोई एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, एलिमेंट तो है। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर ए के अंदर वन एलिमेंट है, बी के अंदर वन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर भी वन एलिमेंट हो जाएगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके बाद में बोल रहा है कि सच इफ द कहाँ था, एक सेकेंड, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा, एक्स वाई। ठीक है, और वो एक्स वाई ऐसे रहेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये बिल्कुल सही बात है। वो कैसे? देखो, अगर हमें मान लो हमने ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए 1 और 2, ठीक है, बी के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, अब हम अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे 1a और 2a, उसके बाद में 1b 2b, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला जो लेटर है ना, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो कहां से हम पुट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए से। अब यहां पर
फर्स्ट में कौन लिखा हुआ है, x है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, ये सही बात है। सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट a, वो किससे ले रहे हैं हम, सेट b से। सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, y, सेकंड एलिमेंट क्या दे रखा है, y, और y हम कहाँ से ले रहे हैं, b से, तो ये सही बात है ना। इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x y, जहां पर x जो है हम a से ले रहे हैं और y जो है हमें b से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ a इक्वल 1 2 b इक्वल 3 4, इफ a इक्वल 1 2, दो एलिमेंट दे रखे हैं, a के अंदर क्या है 1 2, b के अंदर दो एलिमेंट है 3 4। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b इंटरसेक्ट 5, ठीक है। क्या दे रखा है, a क्रॉस b इंटरसेक्ट 5, और इसका रिजल्ट भी 5 आएगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ध्यान देंगे, 5 का मतलब क्या है, नुल, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी है, तो b और एम्प्टी सेट में कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नुल सेट होगा, एम्प्टी होगा। और अगर a क्रॉस 5 करेंगे, a क्रॉस 5 का मतलब है कोई रिजल्ट ही नहीं होना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तभी करते हैं जब कोई ना कोई एलिमेंट से हो कुछ, चाहे वो एटलीस्ट वन ही एलिमेंट क्यों ना हो, तब करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो क्या शो कर रहा है कि कोई एलिमेंट नहीं है, वो सेट क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी है तो मीन्स ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो नहीं होगा, नहीं होगा तो रिजल्ट भी इसका क्या आ जाएगा, 5, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है a इक्वल -1 1, तो फाइंड a क्रॉस a। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल -1 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट a दे रखा है, सेट a दे रखा है -1 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a क्रॉस a, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप a क्रॉस a फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। a क्रॉस a का मतलब है a सेट b, दूसरा सेट a b क्या होगा, -1 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या जाएगा, -1 -1, ठीक है, -1 और 1, -1 1, उसके बाद में 1 -1, उसके बाद में 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आया है, a क्रॉस a। अब हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हम हिंट एक बार हेल्प के लिए a सेट जो है वो लिख लेते हैं कि वो क्या है हमारा -1 1, ठीक है। अब -1 1 को इन सभी से क्रॉस प्रोडक्ट करके यहां पर लिख दो आप, क्या आ जाएगा, -1 और उसके बाद में -1 हो गया, ठीक है। 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट्स वाई ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। फिर ये देखो, ये एक टोटल एक एलिमेंट है, तो ये आपका आ जाएगा -1 और -1, ठीक है। उसके बाद में -1 को इन दोनों से करेंगे, -1 1 -1, ठीक है। फिर -1 को यहां करेंगे 1 -1 ठीक है। -1 को यहां पर करेंगे, क्या जाएगा 1 1 -1, ठीक है। 1 को इन दोनों से करेंगे, क्या जाएगा -1 1, उसके बाद में यहां से करेंगे -1 1 1, उसके बाद में यहां से करेंगे 1 -1 और फिर यहां पर करेंगे 1 1 1। ये हमारा हो जाएगा a क्रॉस a, ठीक है, ये सेट बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, a क्रॉस b दे रखा है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है a एंड b। a क्रॉस b, सबसे पहले a क्रॉस b लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b। क्वेश्चन नंबर 6 है a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b है हमारे पास में ax ay bx by। अब हमें फाइंड आउट करना है a एंड b, ठीक है।
अब आपको पता है ए क्रॉस ए, नहीं सॉरी, ए क्रॉस बी, तो मीन्स फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट होंगे, ए के होंगे। तो फर्स्ट में कौन कौन एलिमेंट है, ए है, बी है और बी है। तो मीन्स कॉमन एलिमेंट कौन है, ए एंड बी। ठीक है, सेकंड जो एलिमेंट है वो किसके होंगे, बी के होंगे। तो एक्स एंड वाई, कोई और थर्ड भी है, नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके सेट ए एंड बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ए इक्वल 1 2, बी इक्वल 1 2 3 4। चलो यहां पर लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 7। ए इक्वल 1 2, बी इक्वल 1 2 3 4। उसके बाद में सी इक्वल है, सी सेट क्या दिया हुआ है हमारा 5 6, डी है 5 6 7 8। सी सेट जो है हमारा वो है 5 6 और डी जो सेट है हमारा वो दिया हुआ है 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? अब हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी, फर्स्ट में हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। अब आपने इंटरसेक्ट का मतलब तो समझ लिया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट में हमने अच्छे से पढ़ा था कि इंटरसेक्ट और यूनियन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। चलो LHS, ठीक है, क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्ट सी, बी इंटरसेक्ट सी, बी और सी सेट देखो, बी सेट ये है और सी सेट ये है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 5 6, तो इन दोनों के में कॉमन क्या है 5। अब अगर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी देखेंगे तो यहाँ पर ए सेट तो दिया हुआ है 1 2, लेकिन बी इंटरसेक्ट सी में क्या है 5 है, तो मीन्स इनका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, ये देखो दोनों सेट ए और बी यहाँ पर है, तो ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा, लिखते हैं 1 1 को इन सबसे लिख दो, इन सबके साथ में लिख दो 1 1 1 2 1 3 1 4, हाँ 1 4 तक है, ठीक है। उसके बाद में 2, देखो एलिमेंट 2 है तो इन सब के साथ में लिख दो, क्या जाएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। उसके बाद में ए क्रॉस सी बना लो, ए क्रॉस सी, ए और सी सेट क्या है 5 6, ए क्या है 1 2 और 5 6, तो क्या जाएगा 1 5 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। अब देखो हमारे पास में दो टाइप के सेट है, ये दो सेट है, ठीक है, एक और ये दूसरा, ठीक है। इन दोनों के अंदर कोई आप ऐसे एलिमेंट देख रहे हो जो कॉमन हो, जैसे 1 5 है, 1 5 इसमें 1 5 नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 5 2 5 2 2 2 5 नहीं है, 2 6 2 6 भी नहीं है, दैट्स वाई इसका रिजल्ट भी क्या जाएगा 5। तो इसका मतलब है LHS इक्वल RHS, मीन्स यहाँ पर भी 5 रिजल्ट आया था और यहाँ पर भी एम्प्टी सेट 5 आया है, ठीक है। सेम एज आप क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। चलो सबसेट है या नहीं है वो चेक करते हैं। सबसेट का मतलब है उसके एलिमेंट जिसका सबसेट है उसके अंदर टोटल मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं ए क्रॉस सी। सबसे पहले हम ए क्रॉस सी देखते हैं, ये इसमें सेकंड है ए क्रॉस सी। सेट ए है हमारा 1 2 और सी है हमारा 5 6, तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा 1 5 1 6 और 2 5 2 6, ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्रॉस सी, ठीक है।
उसके बाद में हम देखते हैं बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, बी एंड डी का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, बी एंड डी। वन को 5 6 7 8 सभी के साथ में लिख दो, 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है, 2 5 2 6 2 7 और 2 8, 3 5 3 7 3 8, 3 5 6 नहीं लिखा, चलो 6 यहाँ लिख देते हैं, 6, ठीक है, 4 5 हो गया, 4 6 4 7 और 4 8, ये हमारे सभी के सभी एलिमेंट आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गए, 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 आ गए। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा था कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखो ए क्रॉस सी अगर सबसेट है ना, तो ए क्रॉस सी का सभी के सभी एलिमेंट है ना इसके अंदर मिलेंगे आपको। देखो 1 5 ये रहा, 1 5 1 6 ये रहा, 2 5 2 5 2 6 2 6 सभी के सभी हैं, दैट्स वाई ये इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए इक्वल क्या है 1 2, बी इक्वल 3 4, राइट ए क्रॉस बी, राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए क्रॉस 1 2 3 4 सेट ए है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, हाँ, सेट ए है हमारा 1 2, ठीक है, बी सेट क्या दे रखा है 3 4। उसके बाद में आपको लिखना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1 3 1 4। उसके बाद में 2 3 2 4, ये हमारा सेट ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने टोटल कितने सबसेट होंगे। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में किसी भी सेट के सबसेट फाइंड आउट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर में n का मतलब है यहाँ पर टोटल कितने सेट हैं, सॉरी कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब है n इक्वल 4, तो मीन्स 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, सॉरी कितने, हाँ सबसेट हो जाएंगे, 16 सबसेट हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए 3 एन बी 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ए 3 और एन बी 2 मीन्स सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल 3, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल 2। उसके बाद में पूछ रहा है या फिर हाँ अभी बता रहा है कि x1 y2 और z1, x1 y2 z1 are a cross b, are in a cross b, find a and b where x y z are distinct। ठीक है, आपको a क्रॉस b देखना है, ठीक है, ए क्रॉस बी देखना है और उसके अंदर ना ये तीनों एलिमेंट्स हैं। अगर ये है तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी, इसका मतलब है फर्स्ट वाले जितनी भी एलिमेंट होंगे वो किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे, फर्स्ट में कौन आ रहा है एक्स, फर्स्ट में कौन है डिस्टिंग है वाई, फर्स्ट में कौन है जेड, ये लो। सेट बी सेकेंड एलिमेंट किसके होंगे, बी के होंगे 1 2 1 2, उसके बाद में वापस से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है। क्या अब यहाँ पर सही बैठ रहा है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे 3 बता रहा था, तो 1 2 3। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे 2, तो ये 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड। ए क्रॉस ए के अंदर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट है। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है? टोटल 9 एलिमेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट बता रहा है? टोटल 9। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 9। और उन्हीं 9 एलिमेंट्स में से है ना, आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं, -1 0 0 1। कौन से? -1 0 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। मीन्स ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर हैं। तो आपको ए फाइंड आउट करना है, यही बता रखा होगा शायद आपको। फाइंड्स द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। आपको सेट ए भी बताना है और ए क्रॉस ए के जो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए ना, वो भी आपको बताने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है। 9 अगर सेम एलिमेंट वो सेट है तो उसके अंदर मीन्स ए में मान लो हमने x एलिमेंट ले लिए, ठीक है। मान लिया हमने ए के अंदर कितने एलिमेंट है? x एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? x मल्टीप्लाई x मीन्स x की पावर 2, x की पावर 2। और ये टोटल कितने एलिमेंट बता रहा है? 9 बता रहा है। मीन्स x की पावर 2 किसके इक्वल होगा? 9। तो x इक्वल कितना है? 3। इसका मतलब है a के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। अब यहां पर हम चेक करते हैं, ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट, ये ए क्रॉस ए के ही हैं। तो मीन्स फर्स्ट वाले और सेकंड वाले जो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो किसके ही एलिमेंट होंगे? ए के ही होंगे। तो चलो फाइंड आउट कर लो। -1 फिर 0, क्योंकि ये भी देखो -1 आ रहा है, 0 सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर फर्स्ट पर भी है। और उसके बाद में 1 है, 1 सेकंड पर भी आएगा, सेकंड पर ए भी है। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये जो तीनों एलिमेंट हैं वो किसके हैं? सेट ए के। अब ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सबसे पहले -1 को -1 से, -1, फिर -1 0, तो -1 0 ऑलरेडी दे रखा है। फिर -1 0 हो गया, -1 1, तो 1 ले लिया। उसके बाद में 0 0 -1 0 आ जाएगा, -1। उसके बाद में 0 0 0 0, उसके बाद में 0 1 आएगा, 0 1 आपको ऑलरेडी दे रखा है, छोड़ दो। उसके बाद में 1 -1, उसके बाद में 1 0, उसके बाद में 1 1। अब देखो टोटल एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए। 2 एलिमेंट आपको ऑलरेडी दे रखे थे, वो हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 9। आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल वगैरह है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। जहां पर आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जय श्री राम।